हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर क्लास 12th के लिए भी है और सेमेस्टर 1 के लिए भी है। तो चलिए बिना टाइम लॉस के हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन समझेंगे बोथ इन इंग्लिश और हिंदी। ओके, not for profit making organizations refer to concerns or institutions which render services to the members or society and work for the promotion of charity, religion, education, literature, art, and cultures, etc. Without aiming at profit. The surplus of these organizations is not distributed among their members, rather, it is used for the furtherance of the good of the organizations. Some of the examples of such organizations are schools, colleges, mandir, masjid, orphanage, sports club, etc. तो गैर लाभकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जिनका उद्देश्य समाज सेवा करना होता है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे अनाथ आश्रम, मंदिर, मस्जिद और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स। तो अब हम आते हैं इसके मेन पॉइंट्स पे। तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने बनाया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप ध्यान से समझेंगे। जैसे जैसे हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, जब हम चैप्टर्स के सम करेंगे तो फिर सम बनाने में काफ़ी आसान होगा, इसीलिए पॉइंट्स को गौर से सुनिए और जब मैं समझा लूँ तो इसे बाद में आप नोट डाउन कर लेना। ओके, रिमेंबर द प्राइमरी मोटिव ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्व पीपल। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जो होता है या प्राइमरी मोटिव्स जो होता है वो लोगों को सेवा देना होता है, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। गॉट इट? और ध्यान रखना है कि वो जो सेवा हम लोग देते हैं, सर्विसेज देते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, वो किसी भी तरह का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि उनसे फ्यूचर में हम लोग को कुछ बेनिफिट हो। ओके, सेकेंड, इन केस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देयर इज कैपिटल फंड। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के केस में जो भी पैसा लगाया जाता है ऐसी संस्था को शुरू करने के लिए, तो उसमें लगाए गए पैसे को कैपिटल फंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर इसके जगह हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे लगाया गया इन्वेस्टेड अमाउंट सिर्फ कैपिटल होता है, लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को कैपिटल से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ कैपिटल फंड कहा जाता है। ओके, दिमाग में सेव कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, द नेट रिजल्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज द सरप्लस और डेफिसिट। अच्छा, जिस तरह से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का नेट रिजल्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, उसी प्रकार जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे तो इनका नेट रिजल्ट जो होता है सरप्लस और डेफिसिट होता है। तो सरप्लस और डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा और मैं आप लोग को इलाबोरेट करता हूँ। चलिए, क्या है सरप्लस? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। हिंदी में से बढ़त कहा जाता है। जब भी इनकम खर्च से अधिक हो जाता है, इनकम खर्च से जब अधिक हो जाता है तो उसे हम बढ़त कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। डेफिसिट क्या है? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। और खर्च कभी भी इनकम से अधिक हो जाए तो गैर लाभकारी संस्था उसे डेफिसिट से डिनोट करती है, लॉस और प्रॉफिट नहीं। अगर ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती तो सरप्लस के जगह प्रॉफिट होता और डेफिसिट के जगह लॉस होता। ओके, तो वंस अगेन, नेट रिजल्ट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस नेट प्रॉफिट नेट लॉस से दिखाती है, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस और डेफिसिट से दिखाती है। और ये कैसे आता है? इनकम अगर खर्च से अधिक हो जाए तो सरप्लस और खर्च अगर इनकम से अधिक हो जाए तो डेफिसिट। एग्जाम्पल, अगर हमारा इनकम 1000 है और हमने 600 खर्च किया है तो इस केस में 400 जो हमने बचाया है वो है सरप्लस। अगर खर्च 1000 है और इनकम 600 है तो हमें 400 जो अपने पॉकेट से पे करना पड़ रहा है वो है डेफिसिट, कमी। ओके, फोर्थ पॉइंट, लेट मी शिफ्ट।
चलिए 4 पॉइंट पे आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड receipts and पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस अपने अकाउंटिंग लेन देन को, जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन्हें वो रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में एंड बैलेंस शीट में। लेकिन यहाँ पे नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक की जगह रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाया जाता है प्राप्ति और भुगतान के लिए। जिस तरह से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाती है अपने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को बताने के लिए, यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। बैलेंस शीट नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी मेंटेन करते हैं और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी। मैं इन सब के बारे में डिटेल्स में आगे बात करूँगा। बैलेंस शीट में वैसे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को दिखाया जाता है, वॉट एवर अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, और इनका लाइबिलिटीज़ जो भी होता है मार्केट का या इंटरनल लाइबिलिटीज़, वो लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम रिसीट्स एंड पेमेंट के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जानना चाहेंगे। ओके, सबसे पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको बता दूं, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट इन हिंदी वास्तविक खाता। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, रिसीट्स दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। चलिए पहले रेवेन्यू के बारे में डिटेल्स में समझें कि आखिर ये रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात करें तो याद रखिए ये रेकरिंग नेचर का होता है। रेकरिंग का मतलब ऐसे आइटम्स जो बार बार होने की प्रवृत्ति का हो, जो बार बार हम लिखते हैं, बार बार ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसे रेकरिंग नेचर कहते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स रेकरिंग नेचर होता है, ये बार बार होने वाला है। चूँकि ये बार बार होता है तो एक गैर लाभकारी संस्था के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इनकम है। ओके, फिर आप देख रहे हैं लास्ट में क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। चूंकि ये गैर लाभकारी संस्था के लिए इनकम है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एंड दैट इज व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं तो इनकम क्रेडिट साइड रखते हैं, इसीलिए इनकम है तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्रेडिट साइड हम मेंशन करते हैं, दिखाते हैं। अब आते हैं कैपिटल में। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूँ, आराम से समझेंगे। कैपिटल रिसीट्स क्या है? ये नॉन रेकरिंग नेचर है। नॉन रेकरिंग नेचर मतलब वैसी प्रवृत्ति का जो बार बार ना हो। अंडरस्टैंड? चूँकि ये बार बार नहीं होता है, ऐसी प्राप्तियाँ बार बार नहीं होती है, इसलिए ऐसी प्राप्तियों को लाइबिलिटीज़, दायित्व माना जाता है। क्योंकि ऐसी प्राप्तियाँ बार बार नहीं होती हैं और जब ये हमें मिलता है तो उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अगर एक गैर लाभकारी संस्था को बिल्डिंग बनाने के लिए अगर फंड मिले गवर्नमेंट से, दैट मीन्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग अगर मिले, तो उस पैसे को लाइबिलिटीज ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो डोनेशन हमने कलेक्ट किया है वो बिल्डिंग पे ही खर्च हो सकता है, कहीं और नहीं, एंड दैट इज़ वाई वो कैपिटल रिसीट्स है। चूंकि ये लाइबिलिटी है तो बैलेंस शीट में आपको अच्छे से पता है कि कहाँ मेंशन करेंगे, पोस्टेड टू लाइबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। मैंने क्लोजिंग मेंशन किया है, तो याद रखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैपिटल रिसीट्स होता है उसमें अगर कैपिटल रिसीट्स है तो आप याद रखिएगा वो कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा जब तक कुछ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। मैक्सिमम अधिकतर बार कैपिटल सीट्स के सारे आइटम क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में इसमें बनाया जाता है, वो क्यों बनाया जाता है जब मैं चैप्टर्स बनाऊंगा तो आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। नाउ कम टू पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। अब ध्यान से समझेंगे रेवेन्यू पेमेंट्स। फिर से वैसे खर्चे जो बार बार होते हैं, वैसे पेमेंट जो हम बार बार करते हैं वो रेकरिंग नेचर का होता है, अतः ये रेवेन्यू पेमेंट्स है। तो चूँकि हम बार बार करते हैं तो वो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है। जैसे आप अगर स्टाफ रखते हो तो उन्हें सैलरी देना पड़ता है एवरी मंथ, तो वो एक्सपेंडिचर होता है।
चूँकि ये खर्च है तो डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किया जाता है। कैपिटल पेमेंट ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है क्योंकि ऐसे पेमेंट्स बार बार नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे पेमेंट को हम खर्च नहीं ट्रीट कर सकते, ये एसेट्स होते हैं। जैसे अगर हमने बिल्डिंग परचेस किया है या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस किया है, लैंड परचेस किया है, फर्नीचर परचेस किया है, तो ये हम बार बार नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक बार एसेट्स खरीदने पे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूज़ होता है। दैट इज़ वाई कैपिटल पेमेंट नॉन रिकरिंग नेचर होता है और वो एसेट्स ट्रीट होता है। ओके, चूँकि ये एसेट्स है तो बैलेंस शीट में हम लोग पोस्टेड एट द एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन दूंगा। होप आपको अच्छा लगा होगा। आप किसी भी तरह के डाउट क्लियर करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि बहुत जल्दी क्लास का सेशन मैं पूरा एक्टिव कर दूंगा। चैप्टर्स जल्दी कोशिश करूँगा मैं अपलोड करूँ। Thank you very much, everybody.